Assalamu alaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with transitional devices और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज़ इन राइटिंग। तो आपके पास जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं वो वर्ड्स या फ्रेजेस हो सकते हैं और उनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये क्या करते हैं कि आपके आइडियाज़ को, आपके वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। वो आइडियाज़ भी हो सकते हैं, वो पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके आइडियाज़ को राइटिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं। दे हेल्प योर राइटिंग साउंड स्मूथ, क्लियर एंड लॉजिकल, और आपकी राइटिंग को स्मूथ, क्लियर और लॉजिकल बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं। ये ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं कि आपका एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करना हो या फिर आपके एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करना हो, ये तब भी ब्रिज का रोल प्ले करते हैं ताकि आपकी अगली बात पिछली बात के साथ कनेक्ट हो जाए। ऐसे ना लगे कि आपने हवा में बातें की हुई हैं या एक बात का दूसरी बात का कोई लिंक नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर ये बहुत हेल्प करते हैं। दे एक्ट लाइक ब्रिजेस बिटवीन सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। अच्छा, अब हम ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो ये कोहेरेंस लेकर आते हैं आपकी राइटिंग के अंदर। आपने कोहेरेंस एंड कोहेजन का नाम सुना होगा। टीचर्स समटाइम्स आपकी समरी राइटिंग के अंदर भी लिखते हैं या फिर कभी आपके एसे के अंदर भी लिखते हैं लैक ऑफ कोहेजन और कोहेरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो कोहेजन और कोहेरेंस होती क्या है? कोहेरेंस बेसिकली एक लॉजिकल फ्लो होती है आपकी आइडियाज़ के अंदर कि जो आप जितनी भी आइडियाज़ को आपने डिस्कस किया है उनके अंदर एक लॉजिकल फ्लो हो, एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करे कि आपने जो पहले बात की थी उसका क्या उसका ताल्लुक है अगली बात के साथ, ठीक है। फिर उसी तरह जो कोहेजन है वो आपके कनेक्शन क्रिएट करती है बिटवीन सेंटेंसेस। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस का क्या कनेक्शन है, क्या वो सिमिलर बात हो रही है, क्या वो ऑपोजिट बात हो रही है, वो किस तरीके से बात की जा रही है। तो आपकी राइटिंग्स के अंदर कोहेजन और कोहेरेंस यही लेकर आ सकती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ही लेकर आ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये प्रिवेंट करती हैं सडन जंप्स को, कि आपने एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर दिया। आप एक बात कर रहे थे, आपने उसके फ़ौरन ऑपोजिट बात करना शुरू कर दी। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए भी आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाइड करती हैं आपके जो रीडर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं, ठीक है, कि आप पहले क्या बात हुई फिर दूसरी क्या बात हुई, एक ऑर्डर बताती हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले एडिटिव ट्रांजिशंस या फिर एडिशन ट्रांजिशन डिवाइसेस भी कह सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये यूज़ होती हैं इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, क्या हमें समझ में आ रही है कि ये ऐड करती हैं। किस चीज़ में ऐड करती हैं? अगर आपका एक बात दूसरी बात के साथ वो जो दूसरी वाली बात है उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी है, इसी बात को आगे लेके चला जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तब हम ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दे आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड सिमिलर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या फिर कोई सिमिलर चीज़ आपने ऐड करनी है अपनी राइटिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो आप ये क्या करेंगे, आप इस तरह की ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे। अब ये कौन कौन सी होती हैं? एंड, ऑल्सो, फर्दरमोर, मोरओवर, इन एडिशन, एडिशनली, बिसाइड्स। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एसे राइटिंग के अंदर, समरी राइटिंग के अंदर, और इसके अलावा आपके एग्जाम में मेरा ख्याल है लेटर राइटिंग तो आजकल आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, तो आप इन चीज़ों के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है। द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, मोरओवर दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको आइडिया होगा कि इस सेंटेंस के अंदर दो बातें की जा रही हैं। पहली बात है द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, मोरओवर दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स। अब दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स जो है वो किस चीज़ को कर रहा है? सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। कोई जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो यही बताती है ना। बच्चे, आपके जो प्रीवियस ईयर था उसके अंदर तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आई हुई थी, लेकिन जो आपका मॉडल पेपर है ना उसके अंदर 5 मार्क्स की कंजंक्शंस आई हुई हैं। यू आर राइट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट रहा है, दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग इट। बाकी कंजंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई गेस वो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। बाकी अब जब हम पास पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स, तो ये हमें क्या बता रहा है कि इस चीज़ के अंदर ही इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने मोरओवर का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा एडिटिव ट्रांजिशन डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं करना। फिर आते हैं कंट्रास्ट ट्रांजिशंस।
अब कंट्रास्ट ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं? ये होती हैं जो कि डिफरेंस शो करती हैं कि आपकी जो दो बातें हैं वो आपस में अगर डिफरेंट होंगी तो आप कंट्रास्ट वाली ट्रांजिशन डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यूज्ड व्हेन शोइंग ऑपोजिट आइडियाज और कंट्रास्ट, तो जब भी आप कोई ऑपोजिट आइडिया डिस्कस करेंगे या फिर कोई कंट्रास्ट ये वाली बात कर रहे होंगे तो आपने तब क्या करना है, तब आपने कंट्रास्ट ट्रांजिशंस को यूज़ करना है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास है हाउएवर, येट, nevertheless, nonetheless, in contrast, on the other hand, still। ये सारी की सारी जो आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं दो ऑपोजिट आइडियाज़ को बताने के लिए या फिर कंट्रास्ट शो करने के लिए। अब इसकी जो एग्जाम्पल लिखी हुई है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग, हाउएवर इट लैक्ड फंडिंग। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग, अब द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग जो हमें बता रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है, हर चीज़ जो है ना वो सॉर्टेड है, लेकिन इट लैक्ड फंडिंग। अब एक उसको अपोज करिए बात, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट बात आ रही है कि इट लैक्ड फंडिंग। अगर वो इतना परफेक्ट था तो उसके अंदर तो सब कुछ होना चाहिए था। अब जब ऑपोजिट बात आ गई तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप हाउएवर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप पिछली बात को अगली बात से लिंक कर रहे होते हैं और आप हाउएवर, मोरओवर इस तरह की ट्रांजिशन डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तब आपने क्या करना है, आपने सेमीकोलन को यूज़ करना है एक सेंटेंस के बाद, उसके बाद आपने अपनी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी है और कॉमा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस एंड हो रहा है, आप उसकी यहाँ इसकी जगह सेमीकोलन की जगह यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप हाउएवर को कैपिटल में लिखेंगे ऐसे। मैंने स्पेलिंग्स क्या लिख दिए हैं हाउएवर, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू राइट योर ट्रांजिशनल डिवाइस। ये दो पैटर्न है इसके लिखने के। अच्छा, फिर आप इसमें यही नीचे ग्रामर टिप ये दी हुई है, यूज हाउएवर आफ्टर सेमीकोलन और एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस विद अ कॉमा। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो यही बात लिखी गई है, ठीक है। अब ये दो इन्होंने इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग, उसके बाद ये सेमीकोलन और फिर यहाँ पे कॉमा। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो हाउएवर के फौरन बाद कॉमा आता। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद चाहते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन की तरफ। कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप शो करती हैं कि एक बात का दूसरी बात के साथ क्या लिंक है। यूज टू शो वाई समथिंग हैपेंड और द रिजल्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ क्यों हुई है या फिर उसका रिजल्ट जो है वो क्या है। इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन, या फिर हम इसको कॉजल भी कहते हैं। अच्छा, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, एज अ रिजल्ट। आप इसको जब अपने कॉज और इफेक्ट्स वाला पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू एसे राइटिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर कॉजेज़ को डिस्कस करना है, फिर इफेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो जब आप कॉजेज़ से इफेक्ट वाले पैराग्राफ के अंदर मूव करेंगे तो तब आप ये ट्रांजिशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इन चीज़ों को फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, बल्कि आपने इसको इस्तेमाल करना है अपनी एसे राइटिंग के अंदर और समरी राइटिंग के अंदर भी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस रीजन, अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, द रोड्स वर फ्लडेड, देयरफॉर द इवेंट वाज पोस्टपोन। अब एक इशू की वजह से एक रिजल्ट आ रहा है, तो उस इशू, जिस इशू की वजह से रिजल्ट आ रहा है उस इशू को हमने लिखा और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उस ट्रांजिशन डिवाइस इस्तेमाल की और फिर हमने उसका रिजल्ट भी लिख दिया। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसकी टाइप है, वो है सीक्वेंस या ऑर्डर ट्रांजिशंस। अब सीक्वेंस और ऑर्डर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई मैनुअल पढ़ते हैं या फिर हम कोई रेसिपी पढ़ते हैं या कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो हम चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फर्स्ट डू दिस एंड देन डू दैट, इस तरह की चीज़ें। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम ये वाली ट्रांजिशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, यूज टू शो स्टेप्स, ऑर्डर और टाइम। तो जब भी आपने कोई स्टेप्स बताने हैं, किसी चीज़ का ऑर्डर बताना है या फिर कोई टाइम बताना है, इन सब सिचुएशंस के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप इसके अंदर सीक्वेंस या ऑर्डर वाली ट्रांजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, इसमें आपका आ जाएगा नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, मीनवाइल, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक ऑर्डर शो कर रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि पहले क्या चीज़ हो रही थी या उसके साथ साथ क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें। अब इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट हीट द मिक्सचर। सही है, तो पहले आपने क्या करना है, आपने पहले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, फिर आपने मिक्सचर को हीट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहे हैं।
अगर यहाँ पे हमारे पास 2-3 और चीज़ें होती लिखने वाली या बताने वाली तो हम नेक्स्ट की जगह पहले सेकेंडली फिर थर्डली इस तरह भी कर देते थे, या आफ्टर दैट या देन भी इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, फिर आती है एग्जाम्पल या फिर इलस्ट्रेशन ट्रांजिशन। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ पे आपने कोई चीज़ की एग्जाम्पल देनी है या कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, इलस्ट्रेशन, तो आप तब क्या करेंगे, तब आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, स्पेसिफिकली, नेमली, टू इलस्ट्रेट। आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं व्हेन एवर यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स और यू हैव टू इलस्ट्रेट समथिंग, क्लैरिफाई समथिंग, या फिर आपने उसको क्लैरिफिकेशन देनी है किसी भी चीज़ की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी। इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। मैनी कंट्रीज सच एज जापान एंड स्वीडन इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, अब इस सेंटेंस के अंदर आपके सामने सच एज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो सच एज है, मैनी कंट्रीज सच एज, अब मैनी कंट्रीज का जापान और स्वीडन के साथ क्या लिंक है? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी चीज़ की, राइट? क्योंकि मैनी कंट्रीज़ में हमने जब उसको एग्जाम्पल देनी है या हमने उसको क्लैरिफिकेशन देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी। तो हमने जब एग्जाम्पल दी है तो हमने क्या किया है, उसको सच एज के साथ लिंक किया है, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप सच एज के साथ अपने सेंटेंस का स्टार्ट नहीं कर सकते। उससे पहले आपको कोई ना कोई वर्ड लिखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आती है हमारी कंपैरिजन ट्रांजिशंस। अब कंपैरिजन ट्रांजिशन क्या होती है, जिसमें जो कोई दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन आप करते हैं ना, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का क्या लिंक है, तब आप कंपैरिजन वाली ट्रांजिशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। अच्छा, द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, सिमिलरली द सेकेंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब इस तरह सेंटेंस को आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला पार्ट है ना सेंटेंस का, द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, ये क्या कर रहा है, ये भी इफेक्टिव है क्योंकि एनर्जी सेव कर रहा है। फिर जो दूसरा मेथड है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को। तो दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों बेनिफिशियल है। तो दोनों चीज़ों में जब सिमिलैरिटी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो सिमिलैरिटी वाली या फिर जो आपके पास कंपैरिजन वाली ट्रांजिशन है उसको इस्तेमाल करेंगे, सिमिलरली। ओके, फिर हमारे पास आती है कंक्लूजन। अच्छा, तो जब भी आप अपने ऐसे लिख रहे होते हैं या फिर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या अपनी समरी को कंक्लूड कर रहे हैं, तो समरी के आखिरी सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के भी आखिरी सेंटेंस के अंदर, लेकिन ऐसे के आखिरी पैराग्राफ के अंदर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल ही किस लिए किया जाता है, ताकि आप किसी चीज़ को कंक्लूड कर सकें, उसको समराइज कर सकें, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं यूज़ टू एंड और समराइज आइडियाज़। जब आपने सारी बातें अपनी कर ली, उसके बाद जब एंड पर आकर आप अपनी बातों को समराइज करेंगे या अपनी बातों को एंड करेंगे, तो आप उसके लिए जो ट्रांजिशन यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, वो कंक्लूजन या समरी ट्रांजिशन होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं वो है इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, अल्टीमेटली, फाइनली, इन समरी। आप इन सारी ट्रांजिशन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंक्लूड योर आइडियाज, टू सम अप, ठीक है? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। इन कंक्लूजन, द स्टडी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन। अब फॉर इंस्टेंस द होल पैराग्राफ वाज अबाउट अर्ली एजुकेशन, और उसके बाद एक लाइन के अंदर आपने उसको इस तरीके से कंक्लूड कर दिया, इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, इस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहें। तो आपने क्या करना है, आपने इन ट्रांजिशन को इस्तेमाल करना है अपनी राइटिंग्स के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम उस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास वर्ड बैंक भी है और आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा, द वेदर वॉज कोल्ड डैश वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। अब आपने पहले तो रिलेशनशिप सोचना है कि वेदर वॉज कोल्ड का क्या रिलेशनशिप है वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग के साथ। खिज़र ने आंसर कर दिया है, however the weather was cold dash we decided to go hiking, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर तो नहीं है, ऑपोजिट बातें हो रही हैं। एक चीज़, एक तो पहले कि वेदर, ठंडा वेदर है और फिर भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके अंदर, however आएगा। वेरी गुड खिज़र एंड मसीरा। अच्छा, शी स्टडीड वेरी हार्ड डैश शी पास द एग्जाम। शी स्टडीड वेरी हार्ड डैश शी पास द एग्जाम। अब इस सेंटेंस के अंदर मुझे बताएं कि रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो रहा है और फिर क्या आंसर होगा।
खजर का आंसर आ गया है, ओके, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। यस, इसके अंदर हमारे पास आएगा देयरफॉर, और देयरफॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट डिस्कस हो रहा है कि उसने एक काम किया जिसका रिजल्ट ये है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश मिक्स द फ्लावर एंड शुगर डैश एट द एग्स। वेरी गुड खजर। सबसे पहले हमारे पास पहली चीज आती है तो उसके लिए हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट मिक्स द फ्लावर एंड शुगर, नेक्स्ट, गुड बोथ ऑफ यू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेनी फ्रूट्स डैश एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंटेन वाइटामिन्स। अब मुझे बताएं, अब ये क्या है? मेनी फ्रूट्स का क्या रिलेशनशिप है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के साथ? एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेरी गुड, गुड बोथ ऑफ यू, सच एज इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम लिख देंगे सच एज। फिर द फर्स्ट सोल्यूशन वॉज एक्सपेंसिव डैश द सेकेंड वॉज अफोर्डेबल। अब दो बातें हैं, अब दो बातों का क्या रिलेशनशिप है आपस में? अच्छा, वर्ड्स आपको शो नहीं हो रहे, फिर सर एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको शो कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम विजिबल हों। यस, नाउ आई थिंक बोथ ऑफ द थिंग्स आर विजिबल, वर्ड बैंक भी और आपका सेंटेंस भी, ओके। खिजर का आंसर आ गया है, द फर्स्ट सोल्यूशन वॉज एक्सपेंसिव इन कंट्रास्ट द सेकेंड वॉज अफोर्डेबल। वेरी गुड, यस, यहाँ पे इन कंट्रास्ट आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक्सरसाइज नंबर 2 पे जाएंगे हम। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है? नाउ यू हैव अ पैराग्राफ, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। वर्ड बैंक और दोनों चीज़ें अगर आपको एट द सेम टाइम शो हो तो इट वुड बी बेटर। क्या ये आप लोगों के लिए ठीक है बच्चों? नज़र आ रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? आई गेस इट इज़ विजिबल। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब पहला आपके पास है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड मॉडर्न लाइफ इन मैनी वेज डैश कम्युनिकेशन हैज बिकम मच फास्टर डैश people can now work from home dash excessive screen time can cause health problems dash it is important to use technology responsibly। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने इन सारी ट्रांजिशन डिवाइसेस को सोचना है कि कौन सी डिवाइस कहाँ पर आएगी और आपने इस्तेमाल करना है। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, आप लोग देखें इसको और आप मुझे स्टेप 1 2 3 4 इस तरीके से करके मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। 4 ब्लैंक्स हैं आपके पास। However, you have 5 words in your word bank. So take your time, read it, and then fill the blanks. Technology has changed modern life in many ways. अब इस बात का क्या लिंक है अगली बात के साथ? Communication has become much faster. अब आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या आप therefore यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, however, as a result, moreover, in addition, क्या यूज़ करेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, तो खिजर ने अपना आंसर भेज दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट टुगेदर नाउ। अच्छा, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड मॉडर्न लाइफ इन मैनी वेज। अब ये बात है और इस बात का क्या रिलेशन है अगली बात के साथ? कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मच फास्टर। तो ये इसको एग्जाम्पल दे रहा है, इसको आगे इलस्ट्रेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मच फास्टर डैश पीपल कैन नाउ वर्क फ्रॉम होम। अब इसी बात का इस अगली वाली बात के साथ क्या लिंक है? उसी के अंदर ऐड करी है, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे? मोर ओवर, पीपल कैन नाउ वर्क फ्रॉम होम डैश एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इस बात का क्या रिलेशनशिप है? ऑपोजिट बात हो रही है, गलत, उस बात के साथ इसका कोई लिंक नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं है। किस तरीके से अपोज करी है? ऑपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको हाउएवर कर देंगे। However, excessive screen time can cause health problems. Dash, it is important to use. इसमें क्या आएगा? Therefore. Very good. हमारे पास therefore है? Yes.
सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं. द एक्सरसाइज इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. Yes. Now the whole exercise along with the word bank is visible right in front of you. अच्छा, अब instruction क्या है? Complete the paragraph using appropriate transitions from the word bank. पहली लाइन है हमारे पास, education is important for personal development, dash. It provides knowledge and skills, dash. It improves job opportunities, dash. Not everyone has equal access to education, dash. Government should invest more in schools. Now, please do it, everybody. I'm waiting for your response. I want both of you to fill these blanks and write in the comment section. इस paragraph के अंदर भी we have 4 blanks, but we have 5 words in word bank. So you have to decide which one you have to exclude, and then you have to write your answers. See the relationship between each sentence and then write your correct transition device. I hope आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा. Yes, खिजर ने अपना आंसर लिख दिया है. मसीरा का भी आंसर आ गया. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, डैश. इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स. अच्छा, अब देखें, जब हमारे पास फर्स्टली इस तरह की कोई बात आ गई है तो हमें पता है कि हमने फर्स्टली तो यूज़ करना है. कहाँ यूज़ करेंगे? क्योंकि जब किसी भी ऑर्डर में बात हो रही होती है ना, तो उसमें हम फर्स्टली को हम सबसे स्टार्ट में ले आते हैं. ठीक है. फर्स्टली इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स, डैश. इट इम्प्रूव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अब इसमें क्या है? इसमें ऐड हो रही है बात, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हम इसमें कर देंगे moreover. Moreover, it improves job opportunities, dash. Not everyone has equal access to education. अब क्या है? अब यहाँ पे ट्रांजिशन आ रही है. कौन सी ट्रांजिशन है? जो कि ऑपोजिट है. हम यहाँ पे क्या कर देंगे? However, not everyone has equal access to education, dash. Governments should invest more in schools. अब क्या है? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है इसमें. Consequently भी है हमारे पास, और हमारे पास इन कंक्लूजन भी है, और फर्दर मोर भी है. तो अब इसमें आप कौन सा यूज़ करेंगे? इन कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंटली? इन कंक्लूजन. ठीक है. इन कंक्लूजन, गवर्नमेंट्स शुड इन्वेस्ट मोर इन स्कूल्स. आई होप आप लोगों ने इसको मेरे साथ एक्सरसाइज को कर लिया होगा. अच्छा, लेट्स मूव टू आवर 4th एक्सरसाइज. अब ये जो 4th एक्सरसाइज है ना, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और जो भी आप लोगों के लिए इसमें feasible है, do it. But you have to send it to me on either on Drive or on YouTube video. आपकी मर्जी है, आप इसको YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करना चाहते हैं या फिर आप इसको ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं, आप इसको वहाँ पे कर सकते हैं. आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इसको सॉल्व करिएगा, इसको फिल करिएगा, और इसको आप मुझे इसके रिजल्ट्स वहाँ पे भेजिएगा. मैं आपको चेक करके उसका आंसर बताऊंगी कि इज़ इट करेक्ट और नॉट. ठीक है. जो भी करेक्शन होगी वो मैं आपको वहाँ पे कर दूँगी. That's all from my side. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.